गुड मॉर्निंग, दिस इज जितेंद्र सर। आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर 13। ठीक है, 13 चैप्टर जो है वो आपका पेज नंबर 213 से स्टार्ट है बच्चों। 13 चैप्टर में हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। हमारे चैप्टर का नाम है, हम एरिया और वॉल्यूम्स के बारे में बात करेंगे। तो हम यहाँ पर बात करेंगे सॉलिड्स की। एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे 6 सॉलिड्स के बारे में डिस्कस की जाएगी। ठीक है, और 6 सॉलिड्स जो हैं उसमें से सबसे पहला सॉलिड है हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जो है हमारा सॉलिड है। क्यूबॉइड क्या होता है देखो ध्यान से, आप रूम का एग्जांपल ले सकते हो। आपके रूम में लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, तीनों चीजें है ना, तो आपका रूम जो है वो क्यूबॉइड शेप में बना जाएगा। या ईंट का एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है ईंट। ईंट की जो शेप होती है उस तरीके से होती है। तो ये हमारी लेंथ होती है, ये हमारी ब्रेड्थ होती है और ये हमारी हाइट। तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट होते हैं। बेस्ट एग्जांपल बच्चों ईंट है। ठीक है, ईंट का एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल है। और अब इसके अंदर क्या होगा, एक चीज याद रखिए, इसके अंदर क्यूबॉइड वो होता है जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों इक्वल नहीं होंगे। कोई दो इक्वल हो सकते हैं आपस में, पर तीनों इक्वल नहीं होंगे। ध्यान रखना, जब तीनों इक्वल ना हो तो वो होता है क्यूबॉइड। ठीक है, इसके अंदर अब यहाँ पर हमें दो तरह के एरिया और एक हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। देखो, एक तो हमारे पास एरिया आएगा CSA, इसको आप LSA भी कहते हैं, इसको आप 4 वॉल एरिया भी कहते हैं, 4 वॉल एरिया। एक आएगा TSA, टोटल सर्फेस एरिया। एक आएगा वॉल्यूम। तो हम 3 चीजें पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें सिर्फ 2 चीजें पढ़नी है, एरिया। वॉल्यूम आगे हमारी अगली एक्सरसाइज आएगी, तब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे उसके बाद। तो अब 2 चीजें फाइंड करनी है हमें। एक तो CSA, LSA एक ही बात होती है, CSA, LSA। और 4 वॉल एरिया भी कहते हैं इसको, 4 वॉल एरिया नहीं, 4 दीवारी का एरिया। और TSA होता है टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए, अगर मान लो हम किसी रूम में खड़े हैं, उस रूम का अगर हम 4 दीवारें निकालें, फर्श और छत छोड़ दें, जहां आप रूम में बैठे हो अभी, उस रूम का आप फर्श और छत छोड़ दें, तो क्या बचा, 4 दीवारें बच गई। 4 दीवारों को बोलते हैं CSA, LSA या 4 वॉल एरिया। ठीक है, 4 वॉल एरिया। चलिए, उसके बाद अब जो है इसके अंदर क्यूबॉइड के अंदर जो CSA का फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है 2H ब्रैकेट L प्लस D। ये फॉर्मूला अभी लिख लो और याद कर लो। 13 चैप्टर का बेसिक मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा था कि आप फेयर कॉपी बना रहे हो, तो फेयर कॉपी के अंदर पहले 5 पेज आप बेसिक के छोड़िए, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बेसिक लिखो। तो हमारा CSA का फॉर्मूला होता है 2H ब्रैकेट L प्लस B। ठीक है, 2H ब्रैकेट L प्लस B। इसके बाद अब इसका जो TSA होता है वो फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट LB BH HL। ये 2 फॉर्मूले आपको अभी याद रखने हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे क्यूबॉइड के। क्यूबॉइड यहां कर देते हैं, क्यूबॉइड। ठीक है, तो ये हमारे क्यूबॉइड के फॉर्मूले थे जो आपने अभी देखे हैं बच्चों। उसके बाद अब हम करेंगे इसके बाद क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, हमें 2 सॉलिड्स, हमें 4 फॉर्मूले भी याद रखने हैं बच्चों, 2 मैंने आपको लिखवा दिए। हर एक्सरसाइज का बेसिक आप नोट करते जाएंगे। एक्सरसाइज 13.1 में ये बेसिक लगेगा, 13.2 में ऐसे लगेगा। ठीक है, और ये बेसिक सारे इकट्ठा लिखना बच्चों आप लोग। चलिए, अब हमने क्यूबॉइड के बारे में पढ़ लिया। तो क्यूबॉइड के अंदर 2 ही फॉर्मूले होंगे, CSA, LSA और TSA। इनको अभी के अभी याद रख लो बच्चों, लिख लो। 2H ब्रैकेट L प्लस B और 2 ब्रैकेट LB। LB का मतलब होता है L गुना B। ठीक है, इसका मतलब होता है L गुना B प्लस B गुना H प्लस H गुना L। इसका मतलब ये भी होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्यूब। क्यूब यही कर देते हैं, क्यूब। क्यूब में मैंने आपको बताया था क्यूबॉइड क्या होता है, LBH इक्वल नहीं होते। मान लो जिस रूम में बैठे हो, उस रूम के अंदर बच्चों LBH तीनों अलग अलग है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। मान लो लेंथ आ गई 5 मीटर, ब्रेड्थ आ गई 3 मीटर, हाइट होगी 2 मीटर। ऐसे जब तीनों अलग अलग हो तो क्यूबॉइड, अगर ये तीनों सेम हो जाए LBH, तो इनको कहा जाता है स्मॉल a, यानी साइड। ए का मतलब यहाँ पे साइड होता है। ठीक है, तो अगर तीनों इक्वल हो जाए तो क्यूब बन जाएगा। यानी आप जिस कमरे में बैठे हो, या मान लो हम ऐसी ईंट लें जिसकी लेंथ भी मान लो 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ भी 10 सेंटीमीटर, हाइट भी 10 सेंटीमीटर, सारे 10-10 ले लें, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, तो ये ईंट क्या बन जाएगी, क्यूबॉइड नहीं बनेगी। अब ये बन जाएगी क्यूब। ठीक है, और जो आपका सांप सीढ़ी का जो गीटा होता है जिसपे 1 से 6 अक्षर होते हैं बच्चों, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्यूब का। ठीक है, वो क्यूब होता है, उसको डाइस क्यूब बोलते हैं। चलिए, तो इसके अंदर भी 3 फॉर्मूले आएंगे। ठीक है, क्यूब के अंदर वो देख लीजिए जरा। ठीक है, तो हमारे पास ये आपको फॉर्मूले दिख नहीं रहे हैं,
तो आप थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं, ये लाइन दोबारा लिख देते हैं। एक तो है हमारे पास फोर वॉल एरिया, फोर वॉल एरिया, इसको अपन CSA या LSA भी कहते हैं, एक ही बात है, और एक हम पढ़ रहे हैं TSA, ठीक है, तो इसको ऐसे कह सकते हो। चलिए अब हम पढ़ रहे हैं क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड का मैंने बताया था CSA होता है 2H ब्रैकेट L प्लस B, और इसका TSA होता है 2 ब्रैकेट LB BH HL, जिसको आप ऐसा लिख सकते हो 2L गुना B, B गुना H, H गुना L। अब पढ़ेंगे हम क्यूब। तो क्यूब के अंदर भी दो फॉर्मूले हैं जो कि CSA होता है। अब देखो क्यूब क्या होती है, क्यूब जो है उसकी सारी साइडें A होती हैं। इसका एक डायग्राम देख लो आप, इस तरीके से बनेगा, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। अब क्यूब की हर साइड A होती है, ठीक है। तो अगर हमारा फर्श है, क्यूब के अंदर फर्श है, फर्श भी L भी A होता है, B भी होता है, तो फर्श का एरिया क्या होता है L गुना B, एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है एरिया, तो वहां पर A गुना यानी A का स्क्वायर आ जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही हमारे पास यहाँ पर जो क्यूब है उसके अंदर 4 दीवारें है ना, तो एक दीवार का A स्क्वायर हो गया एरिया, A गुना A, तो 4 दीवारें का हो गया 4A स्क्वायर, 4A स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, अब 4 दीवारी में आपने एक का A स्क्वायर फर्श वाला और एक A स्क्वायर छत वाला जो आपने डाल दिया है, तो वो आ जाएगा 6A स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये 4 फॉर्मूले बच्चों अभी के अभी याद कर लीजिए, इनको लिख लीजिए। इसी के बेस पे आज हमारी 13.1 चलेगी सारी की सारी 30 चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो इसको अभी आप लिखो बच्चों और याद कर लीजिए। हाँ तो बच्चों आगे देखिए, हमारी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.1, ठीक है। 13.1 के अंदर बच्चों अब हमारे पास जो इसके क्वेश्चन हैं वो देखिए। मैं पहले क्वेश्चन 2 कर रहा हूँ, इसके बाद आप क्वेश्चन आगे करेंगे। तो इसमें क्या कर रहा हूँ, 13.1 में हम पहले इजी वाला पार्ट कर रहे हैं, फिर कॉपी पे आप सीरियल वाइज करना सारे क्वेश्चन। अभी आप रफ कॉपी पे इसकी प्रैक्टिस कीजिए लिखने की। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 213, क्या लिखा पढ़ो सारे। कहता है लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द रूम। एक रूम दे रखा है हमें, रूम जिसकी लेंथ है, रूम लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है। तो वो दे रखी है 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, इस तरीके से। तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमें दे दी। कहता फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। एक कमरा ले लिया हमने, ठीक है। तो कहते हैं उसकी वाइट वॉशिंग कराओ ऑफ द रूम एंड द सीलिंग। सीलिंग क्या होता है बच्चों, छत होती है, छत, ठीक है। तो रकम पढ़े आप जरा, वाइट वॉशिंग एंड द सीलिंग एट द रेट 7.5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, कि 7.5 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो हमें हमारा आंसर मीटर में निकालना है, तो मीटर है ऑलरेडी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें खर्चा बताना है, इस रूम को व्हाइट वॉश करने में कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले हमें एरिया चाहिए रूम का। तो रूम कहाँ का व्हाइट वॉश करना है, सीलिंग, छत करनी है, 4 दीवारें। तो हमारे पास जो रूम का जो एरिया है, रूम का एरिया वो क्या है, वो है 4 वॉल प्लस सीलिंग एरिया। हमें 4 वॉल एरिया प्लस सीलिंग एरिया लेना है। 4 वॉल, अब देखो जहां भी LBH 3 शब्द आ जाएं वहां हमेशा क्यूबॉइड होता है। इन्होंने लिखा नहीं क्यूबॉइड है, हमें मानना है कि LBH जहां आ जाए वहां बच्चों क्यूबॉइड होता है। तो क्यूबॉइड का CSA आपको भी फॉर्मूला याद किया था, 2H ब्रैकेट L प्लस B, सीलिंग होता है L मल्टीप्लाई B, ऐसे, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए सारी, ठीक है। और हाँ ये हमारे हो गए LBH, ठीक है ना। लेंथ ब्रेड्थ हाइट को H बोल दिया। चलिए इसमें वैल्यू पुट कीजिए, 2H, H कितना है, 2 मल्टीप्लाई H है 3 ब्रैकेट, ये है 5 प्लस 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। सबसे पहला रूल क्या होता है बच्चों, ब्रैकेट को सोल्व करना होता है हमेशा। तो पहले आप ब्रैकेट को सोल्व कीजिए। तो यहां पर आ गया
2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और 4 हो गए 9 और यहाँ बचा 5 मल्टीप्लाई 4। इसको सोल्व कीजिए, 3 दूना 6 9 54, ये हो गया 54 और ये है 20। आंसर आया 74 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया? हमारे रूम का एरिया आ गया टोटल, 4 वॉल और छत को मिला के। अब हमें निकालनी है कॉस्ट। तो 1 मीटर हैज कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, हमें वाइट वॉशिंग करानी है, ठीक है। तो वो क्या है हमारी कॉस्ट? वो है 7.50 रुपये पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 7 रुपये 50 पैसे। अब आपके पास 74 मीटर स्क्वायर है, तो 74 मीटर स्क्वायर क्या होगा? इससे गुना हो जाएगा। अब पहले पॉइंट्स को हटा लीजिए, 750 बटा में 100, पॉइंट के बाद 2 अक्षर है ना बच्चों, पॉइंट के बाद अगर 2 अक्षर हो तो पॉइंट हटाने का मतलब है बटे में 100 आएगा। 1 0 से 1 0 कट रही है। मोस्टली आप क्या कीजिए, बटे में 10 100 1000 आ जाए, कभी मत काटे। काटना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा ऊपर 2 और 5 दोनों पड़े हो, जैसे ये 5 पे भाग जा रहे हैं 2 पे जा रहे हैं, अगर ऊपर 2 5 दोनों पड़े हैं फिर तो 10 काटो, वरना मत काटो। यहाँ 10 आप काट सकते हो, तो 2 5 10, 37 दूना 74 होता है, 2 भाग करोगे तो 5 एकम 5, 15 5 75, तो आपके पास आंसर बचा 15 गुना में 37। इसकी आप मल्टीप्लाई कर लेते रफली, तो 15 गुना जो 37 है वो देख लीजिए कितने बनते हैं। 15 75, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसकी गुना करते हैं, तो 15 7 105 10 और 15 45 10 55, 555 रुपये बच्चों हमारा आंसर है, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको? वेरी गुड, सही दिख रहा है। चलिए 555 रुपये हमारा टोटल कॉस्ट होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर हमने क्या चीज़ देखी? सबसे पहले हमें सोचना है एरिया क्या निकालना है, पहले इसके बारे में देखना है, फिर हमारी कैलकुलेशन है। यहाँ पर हमारे पास 2 ही काम होंगे, एक तो हमें ढूंढना है कि फॉर्मूला क्या लग रहा है, दूसरा हमारी कैलकुलेशन अच्छे से करनी है, ठीक है, ताकि यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश ना आए। चलिए इस सम को देख लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट सम करते हैं। आगे देखो हमारा क्वेश्चन नंबर इसी के जैसा है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है बच्चों, इसी के जैसा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या पढ़ा है, देखो यहाँ पढ़िए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं कि प्रवीण जो है वो वांटेड टू मेक ए टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार, कि एक लड़की है प्रवीण जो शेल्टर बनाना चाहती है कार का शेल्टर, मतलब कार को ढकने के लिए बॉक्स बनाना चाहती है बड़ा सारा। अब बॉक्स में देखो क्या लग रहेगा यहाँ पे कि एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विथ टार्पुलिन दैट कवर ऑल द 4 साइड एंड टॉप। हमें तिरपाल से बॉक्स बनाना, तिरपाल का जो चारों साइड है और टॉप को ढक दे, यानी सेम वही फॉर्मूला जो हमने अभी किया था वैसा ही लगेगा। तो आपको कहता है कि शेल्टर की हाइट, शेल्टर जो है शेल्टर की हाइट आपको दे दी है वो है 2.5 मीटर। इसको आप 25/10 भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये तो हमारा बन गया एच आ गया। अब उसके बाद क्या कहते हैं, नीचे पढ़ो, कहते हैं कि विद बेस डिमेंशन। बेस डिमेंशन का मतलब क्या होता है, बेस में क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ। तो आपको शेल्टर की लेंथ दे रखी है, शेल्टर लेंथ, ये हाइट थी मुझे, ठीक है। शेल्टर लेंथ है 4 मीटर और इसकी ब्रेड्थ है 3 मीटर ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा बन गया एल, ये बन गया बी, तो चीजें आ गई एल बी और एस तीनों आ गए, ठीक है। अब क्या कहते हैं इसके अंदर, इसका हाउ मच टर्पलिन वुड रिक्वायर टू मेक द शेल्टर। हमें बताना है कि इसके अंदर हमें शेल्टर बनाने में कितना एरिया लगेगा। तो हमें निकालना है शेल्टर एरिया। शेल्टर एरिया वो क्या होगा, एक तो 4 वॉल होगी शेल्टर की प्लस टॉप एरिया। 4 वॉल मतलब CSA और टॉप क्या होगा L मल्टीप्लाई बी, यानी जो फर्श का एरिया होता है वही टॉप का एरिया होता है। बच्चे ध्यान रखना, छत का और फर्श का एरिया L गुना बी ले जाता है हमेशा, लिख लेना आप चाहे, ठीक है। चलिए उसके बाद CSA का फॉर्मूला 2h ब्रैकेट L प्लस बी, ये L गुना बी नहीं रखे। अब सेम फॉर्मूला जो अपन ने किया था उसमें हमने कॉस्ट निकाली थी क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ कॉस्ट नहीं निकालनी है हमें, ठीक है ना, उसमें सिर्फ एरिया पूछे। चलिए वैल्यू कर देते हैं, 2h है 25/10, L है 4, B है हमारा 3,
और यहाँ भी आएगा L 4 गुना B 3। चलिए 25 की अब पहले ब्रैकेट सोल्व कर लो। तो हमारे पास एरिया आ गया 2 गुना 25 बटे 10 और यहाँ क्या आ जाएगा 7 प्लस 12। तो पहले इसको सोल्व करना है, 12 बाद में ऐड होगा। तो देखो 10 कब काटना है, मैंने कहा था ना 10 100 1000 बटा में आज मत काटो, लेकिन काट सकते हो कब, जब ऊपर 2 5 दोनों पड़े हैं। अगर ऊपर 2 5 दोनों नहीं पड़े तो मत काटे 10 आप। हम यहाँ देखो 2 भी पड़े 5 भी पड़े तो आप काट सकते हो, यानी 10 पूरा पूरा कट जाए फिर तो फायदा है। तो 2 5 10 25, तो हमारे पास बचा 5 गुना 7 प्लस 12, पहले गुना होगी 35 प्लस 12 47 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो अभी आप रफ पे सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी 8 क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 8 आप रफ पे सॉल्व कर लीजिए। इसके बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बच्चों। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये कैलकुलेशन जो है ये आपको खुद करनी है सारी। मैं हर सवाल में कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, कुछ एक सवालों की कैलकुलेशन बताऊंगा, बाकी आपको खुद करनी है, ठीक है। और पीछे आंसर आपने मैच करना है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। और एक चीज़ और, अगर आपको मेरा पिछला टॉपिक करना है, ठीक है, जो इससे पहले हमने चैप्टर किया था, वो हमने चैप्टर किया था 15, उसकी सारी वीडियोस मेरे इस तरफ प्लेलिस्ट में पड़ी हैं। और इस तरफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का ऑप्शन है, क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर अब तक नहीं किया है। थैंक यू बच्चों।